नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो में मैं आपसे घटना चक्र पूर्वावलोकन कैसे पढ़ें, इसके पढ़ने की सटीक रणनीति क्या हो, मैंने इसके लिए कौन सी विधि अपनाई है, इस विषय पर संक्षिप्त बातचीत करूंगा। अपने अभ्यर्थी जीवन में मैंने यह महसूस किया है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के 50% प्रश्न बहुत आसान प्रकृति के होते हैं, जिन्हें कोई भी गंभीर अभ्यर्थी बड़े आसानी से हल कर लेता है। मगर 50% प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन और उलझाऊ प्रकृति के होते हैं, और ख़ासकर आईएएस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। यही प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में हर बार हमें परेशान करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्रों में ऐसे प्रश्नों को देखने पर लगता है कि यार, इस प्रश्न को कहीं न कहीं पढ़ा तो ज़रूर है, मगर लाख प्रयास के बाद भी सटीक विकल्प उस समय याद नहीं आता है। विकल्पों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। वास्तव में यही वो प्रश्न हैं जिन्हें हमें बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, किसी एग्ज़ाम के पहले जब हम घटना चक्र दोहराने बैठते हैं तो इस मोहबस कि कहीं कोई फैक्ट छूट ना जाए, एक एक प्रश्न और एक एक शब्द दोहराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी यही प्रवृत्ति हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। परिणाम यह होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम यह महसूस करने लगते हैं कि अगर 10 दिन और मिल गए होते तो पूरा कोर्स कवर हो जाता, मगर वास्तव में इस 10 दिन की कमी कभी पूरी नहीं होती है और आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के समय भी यही स्थिति बनी रहती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में हमारे पास समय की कमी थी या हमसे कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया। सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो स्पष्ट है कि आपको समय की कोई कमी नहीं थी, बल्कि आपने उन आते हुए प्रश्नों को दोहराने में अपना समय नष्ट किया जिन्हें दोहराए बिना भी काम चल सकता था। अब हम आते हैं कि YouTube पर पूर्वावलोकन रिवीजन से संबंधित कैसे वीडियो उपलब्ध हैं और हमारा प्रयास इससे कुछ अलग कैसे होगा, या हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम मुद्दे पर आते हैं कि YouTube पर पूर्वावलोकन रिवीजन से संबंधित कैसा मैटर उपलब्ध है। तो हमने YouTube पर घटना चक्र पूर्वावलोकन रिवीजन से संबंधित जितने वीडियोस देखे हैं, उनमें पूर्वावलोकन को स्कैन कर शब्दशः बाँच दिया गया है। वीडियोस बनाने वालों ने कंटेंट को आसान और सटीक बनाने का अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया है। इन वीडियोस को देखने के बाद लगता है कि इससे तेज़ी से तो हम अपनी पुस्तक ही पढ़ लेते। यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सचमुच YouTube पर ऐसा मैटर चाहते हैं या हम कुछ और देखना चाहते हैं। तो हमारी अपनी राय है कि हम चाहते हैं कि YouTube पर हमें किसी टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियोस मिलें, उसमें उस टॉपिक को आसान भाषा में और कम समय में समझा दिया गया हो, जिससे हमारे बहुमूल्य समय की बचत हो। अब उपरोक्त समस्याओं के संदर्भ में हमारी क्या रणनीति होगी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अपने रणनीति के तहत हम केवल उन्हीं 50% प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो थोड़े कठिन और उलझाऊ प्रकृति के होते हैं तथा जिन्हें याद रखना कठिन होता है। इसके लिए हमने घटना चक्र को स्कैन कर आसान प्रश्नों को डिलीट कर दिया है। दोहराव से बचने के लिए उन प्रश्नों को भी हटा दिया है जो कई बार लिख दिए गए हैं। पूर्वावलोकन के प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत में जो 60 नोट्स दिया गया है, उनमें से भी उस मैटर को हटा दिया गया है जो प्रश्न की व्याख्या के दौरान दोबारा लिख दिए गए हैं। करंट से संबंधित प्रश्नों को भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसका उत्तर बताने पर ये पुराने उत्तर आपके दिमाग में बैठ सकते हैं और आप एग्ज़ाम हॉल में गलत उत्तर देकर आ सकते हैं। कहीं कहीं पर हमने अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें जोड़ दी हैं जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बारे में पूरा ज्ञान रखना अभ्यर्थी के हित में रहेगा, मगर ऐसा बहुत आवश्यक होने पर ही किया गया है ताकि हम विषयांतर ना हों और कम से कम समय में आप घटना चक्र रिवीजन कर सकें। अपनी पूर्वावलोकन रिवीजन की इस सीरीज के तहत हम पूर्वावलोकन के 8 भागों पर वीडियोस बनाएंगे, लेकिन शुरुआत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कर रहे हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में कुल 11 टॉपिक दिए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक पर 2 वीडियोज होंगे। इस तरह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कुल 22 वीडियोज आएंगे। मित्रों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं
कि पूर्वावलोकन से संबंधित हमारे ये वीडियोज कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। ऐसा कैसे संभव है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज मैं 2021 की घटना चक्र को बेस बनाकर वीडियोज बना रहा हूं, तो इसमें 2020 तक के प्रश्न शामिल होंगे। अब जब 2022 की घटना चक्र आएगी तो उसमें सिर्फ 2021 के प्रश्न ही नए होंगे। इन्हीं 40-50 नए प्रश्नों पर मैं अलग से एक वीडियोज बनाकर उस विषय की प्लेलिस्ट में शामिल कर दूंगा, जो आप तक यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा, या आप खुद सर्च करके इसे देख लेंगे। मित्रों, मैंने प्रश्नों के उत्तर की प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दिया है, मगर हमारी बुद्धि की भी एक सीमा है। हमसे भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, इसलिए यदि आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अवश्य सूचित करें। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में या किसी विशेष वीडियोज़ में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियोज़ के बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का प्रथम भाग अवश्य देखिएगा। और यदि हमारा प्रयास आपके लिए उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारे प्रयास को प्रोत्साहन मिलता रहे। अंत में इस उम्मीद के साथ कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, आज की क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद।